हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी, अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी करके अगर आप लोग दुबई आना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा। मतलब कि आज तक आपको पता ही नहीं होगा कि सिलेबस क्या है, बस सुने होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि दुबई क्या होता है, कि ये डीएचए होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, जो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करके भी आ सकते हैं। जो एक फार्मेसी का पोस्ट आपको अच्छा खासा मिलता है, सैलरी अच्छा खासा इधर मिलता है। तो आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी में आपका सिलेबस कितना पूछा जाता है और कितना आपको क्वालिफिकेशन क्या। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या सर फ्रेशर हम लोग इधर आ सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं आ सकते हो। और डिटेल में ये दिखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ये रहते हैं बच्चों का कि क्योंकि बी फार्मा करके लोग हॉस्पिटल में कम ज़्यादा फैक्ट्रीज में ज़्यादा जॉब करते हैं, तो क्या फैक्ट्री में जॉब करके क्या आप इधर का एलिजिबिलिटी है, क्या इधर का मान्यता होता है और कौन कौन से आपका सिलेबस में डिटेल में आपको पूछा जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, डीएचए के बारे में बात करें तो डीएचए एक दुबई एग्जाम होता है जो फार्मासिस्ट के लिए, लेकिन ये सिर्फ डीएचए जो है सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए नहीं, जितना भी हेल्थ केयर है उन सब चीज़ों को डिस्कस मतलब उन सब के लिए कंडक्ट करवाती है। अब बताइए, ये क्वेश्चन रहता है कहाँ से दे सकते हैं आप? अपने स्टेट से दे सकते हैं, हर जगह पे हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रोसेस है इन सब चीज़ों का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी करके अगर आना चाहते हैं तो उसका सिलेबस क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखो, इसका सिलेबस सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये अलाइड हेल्थ के अंतर्गत आता है। फार्मासिस्ट, देखो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि फार्मासिस्ट कितने तरह के आता है। टेक्नीशियन फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट होता है। लेकिन आपका जो मिलेगा बी फार्मा करके वो आपका फार्मासिस्ट का पोस्ट मिलेगा। अब ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो ड्यूरेशन आपका ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं। ये देखो थोड़ा सा ना हार्ड होता है। हार्ड मतलब कह लो कि अगर डी फार्मा से थोड़ा सा ये आपका हार्ड होता है एज कम्पेयर टू डी फार्मा। देखो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कोड लिखा रहता है जैसे सब्जेक्ट कोड है। फीस देखा जाए 240 यूएसडी, यानी 21,000 कुछ आता है, लेकिन 25,000 के आसपास आपका पड़ जाता है। कितना? 25,000 के आसपास यहाँ पे टोटल आपका खर्चा पड़ जाता है। जैसे डी फार्मा वाले को 50% चाहिए, 55% चाहिए, यहाँ पे बी फार्मा वाले के 60% यहाँ पे मैंडेटरी है, 60% यहाँ पे आपको स्कोर लाना जरूरी है। अब एग्जाम में देखा जाए टैक्सोलॉजी पूछता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, स्टाइल नॉन स्टाइल। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो डी फार्मा से यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसके बाद क्योंकि सैलरी भी ज़्यादा है भाई, पैसा भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो फार्माकोग्नोसी पूछता है, फार्मेसी कैलकुलेशन पूछता है, क्लिनिकल फार्माकोजेनोम्स पूछता है, इन्फेक्शन कंट्रोल पूछता है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्मास्यूटिकल केयर, डिजीज एंड मेडिकेशन सेफ्टी, ओवर द काउंटर मेडिकेशन, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है। चलो दोस्तों, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो, अगर यही पीडीएफ आपको चाहिए और इस तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कंप्लीट आपको इन सब चीज़ों का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी के बारे में देखा जाए तो इसमें आपको पूछा जाता है कि ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स के बारे में होता है। हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी और रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, इन सब चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इन सब चीज़ों को आने वाले वीडियो में इसका सिलेबस आएगा, टोटल आने वाले वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि ये क्या टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं इस तरह का। अब आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। आपको पता ही मेडिसिनल केमिस्ट्री, अगर आपने बी फार्मा करा है या फिर आपने तो बहुत अच्छा, सबका 5th सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है, क्या मज़ेदार होता है। इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इधर स्ट्रक्चर। इसमें मेनली डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में, जिसमें हमारे पास ड्रग डिस्कवरी से इसमें क्वेश्चन आते हैं। देखो ड्रग डिस्कवरी का हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे देख क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं लैब वाला, ये सारे के सारे यहाँ पे पूरा एक सीरीज टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पे सार से क्वेश्चन आते हैं। सार्स का मतलब कह लीजिए स्ट्रक्चर दे देगा, जस्ट लाइक बेंजीन है। बेंजीन में पूछेगा पोजीशन अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ एक्टिविटी क्या होगा, ऑर्थो पे क्या होगा, मेटा पे क्या होगा, पैरा पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म में किस तरह से काम करता है, सिंथेसिस और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, एंटीडायरेटिक, इन सब चीज़ों का क्वेश्चंस आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्टाइल और नॉन स्टाइल का। देखो दोनों में से पूछता है, अगर डी फार्मा है बी फार्मा है, दोनों में से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। स्टाइल कंपाउंड्स वो सारे आते हैं, इंजेक्टेबल हो गया, आईवीज हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया, ईयर हो गया, ये सारे क्या आते हैं स्टाइल कंपाउंड्स के अंदर आता है। नॉन स्टाइल में देखा ओरल हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, सपोजिटरी फार्मूला है, ये सारे क्या है हमारे पास, ये हमारे नॉन स्टाइल कंपाउंड के अंतर्गत आता है।
अब देखते हैं फार्मास्यूटिक्स या फिर बायोफार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स या बायोफार्मास्यूटिक्स कह लीजिए, स्टडी ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन और डिलीवरी। जैसे एनडीडीएस के बारे में बात करें, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा, जैसे डोजेस फॉर्म लिया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ये सारे। देखो सिंपल सी एलर्जी, ये आपका सुटिक्स पढ़े होंगे ना, सुटिक्स, बिल्कुल सुटिक्स से ही क्वेश्चन यहाँ पूछाया था। यहाँ पे देखो एनडीडीएस से क्वेश्चन पूछ लिया, ड्रग रिलीज सिस्टम से हो गया कि एनडीडीएस नैनो पार्टिकल्स किस तरह से करते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स में हाउ कैसे प्रॉपर्टी होता है, एब्जॉर्प्शन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी क्या है। एप्लीकेशन में देखा जाए तो ड्रग इंप्रूवमेंट हम लोग बायोबिलिटी में हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट देखा फार्माकोग्नोसी एंड डाइटरी सप्लीमेंट। देखो फार्माकोग्नोसी आपको पता ही है, नेचुरल है, जो कोग्नोसी मेनली पढ़ते हैं, जैसे कि सोर्स, नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग हम लोग देखते हैं, जिनसिंग देखते हैं, टर्मिन देखते हैं, विटामिन होते हैं, ये हमारे पास क्या आता है, न्यूट्रास्यूटिकल के अंतर्गत आता है। स्टेरॉइड, क्वालिटी एंड पोटेंसी, ये सारी चीज हम लोग देखते हैं। देखो इनका सिलेबस थोड़ा सा बहुत मस्त आता है, अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो आसानी से आप लोग निकल जाओगे। नेक्स्ट पूछा गया फार्मेसी कैलकुलेशन। देखो इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कैलकुलेशन में। रीजन क्या है, आपको डोज कैलकुलेशन पूछ लेगा, एक सिचुएशन दे देगा कि इतना इतना जरूरी है तो इतना में इतना कितना जरूरी होगा। फिर एलिगेटेड मेथड पूछा जाएगा, कंपाउंड मैथ्स के बारे में पूछा जाएगा, वेट है, वॉल्यूम से और कन्वर्सेशन होगा। एप्लीकेशन के बारे में बात, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, पीरियडिक ड्रग हो गया, इन सब चीजें का एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। अब आता है क्लिनिकल फार्माको जीनोम्स। क्लिनिकल फार्माकोजीनोम्स मतलब कि जेनेटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा है, जैसे इंजाइम्स हो गया, आपने इंजाइम्स सुना होगा और आपने रेप्लिकेशन पूछा होगा, इन सब चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। पर्सनलाइज मेडिसिन हो गया जैसे, फिर एप्लीकेशन देखा जाए वाराफिन का डोजेस हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, इन सब चीज़ों से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। देखो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इसलिए पूछा जाता है कि इधर का जो है ना इन्फेक्शन बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों का ध्यान रखता है। यहाँ पे देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल आपको पूछा जाएगा, स्टरलाइजेशन किस तरह से करते हैं, पीपीई और हाइजीन, जो ग्लोव्स हो गया, मास्क हो गया, हैंडल्स हो गया, ये किस तरह से हम लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से करते हैं, इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब आता फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में देखा जाए, फार्माकोकाइनेटिक आपको पता ही, एडीएम यहाँ पे पूछा जाएगा, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में। देखो ये सब बड़े हैं आप लोग, इसीलिए हम लोग इससे आगे डिस्कस उतना नहीं कर रहे डिटेल में। जब ये टॉपिक आएगा इनका तब हम लोग इसको धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल केयर और डिजीज मैनेजमेंट। फार्मास्यूटिकल केयर और डिजीज मैनेजमेंट का मतलब कह लीजिए कि इसका फार्मेसी पेशेंट सेंटर ड्रग थेरेपी पूछा जाएगा, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के बारे में बात करें देखा जाए, क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर देखा जाए, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा हो गया, इंप्रूव आउटकम और रिड्यूस एरर को यहाँ कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे पूरा चीजें देखा जाएगा। अब आता है मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन सेफ्टी के बारे में देखा जाए, मेडिकेशन एरर क्या आता है, हाई अलर्ट मेडिकेशन क्या है, जैसे कि रिपोर्ट सिस्टम क्या है, एफडीए का मेडवॉच किस तरह से हम लोग करते हैं, जैसे कोई मान लीजिए एग्जांपल पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा था, उसको कैसे हम लोग कंप्लेन करेंगे, इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब आता ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन, तो पता ही है, जैसे नेसेड्स हो गया, एंटीहिस्टामिन, एंटीऑक्सीडेंट हो गया। दूसरी बात ये आता है आपका कि रेगुलेटरी एफडीए मोनोग्राफ सिस्टम क्या होता है, काउंसलिंग पॉइंट, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, इन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। अब फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के बारे में देखा जाए तो क्या है हमारे पास, फार्मेसी लॉ एंड एफडीए रेगुलेशन है, कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट के बारे में देखा जाएगा, पेशेंट प्राइवेसी के बारे में, एथिकल प्रिंसिपल, इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अब आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर थेरेपेटिक डिसीजन मेकिंग। जैसे कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब कह लीजिए, डायग्नोसिस डिजीज आपको दे दिया जाएगा कि आपको ये डिजीज है तो कौन सा ड्रग सिलेक्शन करना है और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, क्लिनिकल गाइडेंस, ये सारे के सारे आपको यूज करना है और वहाँ पे आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों अच्छे तरीके से रिलेशन करके वो दवाई देते हैं, डायरेक्ट नहीं डॉक्टर लिख दिया। इन सब चीज़ों का अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो आप इनका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीटली फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट में जाके भी इनको देख सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए और पूरा आने वाली वीडियो में यहाँ पर जॉब वैकेंसी जो भी है वो भी मैं बता दूंगा आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।